हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको नरेशन के एक्सरसाइज कराने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 मार्क्स के नरेशन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे पास ये राजीव प्रकाशन का एक क्वेश्चन बैंक है, जिससे हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द चीफ सेड टू द सोल्जर, द चीफ सेड टू द सोल्जर। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और भी बता दें कि इसमें जो सोल्यूशन दिया रहता है, आप बिल्कुल उसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि अगर आप इससे अपना एक्सरसाइज करना चाहते हैं ग्रामर का, तो इसमें जो सोल्यूशन दिया रहता है उसमें कुछ सोल्यूशन गलत भी रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे इसमें जो सोल्यूशन दिए गए ये सभी करेक्ट नहीं होते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं। तो देखिए, ये है, द चीफ सेड टू द सोल्जर, डू नॉट लीव द पोस्ट, do not leave the post। अब यहां पे देखिए, चीफ ने सोल्जर से कहा डू नॉट लीव द पोस्ट, कि इस पोस्ट को मत छोड़ो। तो अब देखिए, तो इसमें चीफ ने कहा है तो इसमें ऑर्डर भी हो सकता है, बट अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका डू नॉट या फिर डोंट से स्टार्ट होता है तो आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं कि इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या एडवाइस है, क्योंकि सीधे आप सेड की जगह पे फॉरबेड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डू नॉट का यूज करके हम किसी को कुछ करने से मना करते हैं, और फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, इसी का सेकंड फॉर्म होता है फॉरबिड। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या फिर डोंट से स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे द चीफ। अब देखिए, सेड टू को चेंज कर देना है फॉरबिड में, क्योंकि ये डू नॉट से स्टार्ट है, तो सेड टू को चेंज कर देंगे फॉरबिड में, द चीफ फॉरबिड द सोल्जर, द सोल्जर। अब रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, इन सभी के साथ हम कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करना है, और टू के तुरंत बाद हमारा मेन वर्ब आना चाहिए। इसमें मेन वर्ब लीव है, यानी कि डू नॉट या डोंट को हटा दिया जाता है। तो टू के बाद वर्ब आ जाएगा लीव द पोस्ट। तो इसका इनडायरेक्ट बन गया, द चीफ फॉरबेड द सोल्जर टू लीव द पोस्ट। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते तो इसको ऐसे भी बना सकते थे कि द चीफ ऑर्डर्ड द सोल्जर नॉट टू लीव द पोस्ट। इस तरह से भी इसको आप बना सकते थे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें देखिए अक्सर एक क्वेश्चन तो ऐसा दिया जाता है जिसमें आपको चेंजिंग ही नहीं करना रहता है, यानी कि चाहे वो कोई एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या फिर कोई हैबिचुअल ट्रूथ, या फिर जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट या फ्यूचर का रहता है, जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आई ऑफन से टू माई फ्रेंड्स, आई ऑफन से टू माई फ्रेंड्स, और रिपोर्टेड स्पीच है यू आर ऑल वेरी डियर टू मी, यू आर ऑल वेरी डियर टू मी। आई ऑफन से टू माई फ्रेंड्स, मैं अक्सर अपने फ्रेंड से कहता हूँ यू आर ऑल वेरी डियर टू मी, तुम सभी मुझे बहुत प्रिय हो। तो इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच हमारा है कॉमा के बाहर वाला, यहाँ पे आई ऑफन से आया हुआ है, आई के साथ से आया है, आई से यानी कि मैं कहता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब भी रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। आपको याद रखना है, केवल उसका टेंस चेंज नहीं होता है, बाकी अगर प्रोनाउन कोई आया तो प्रोनाउन में चेंजिंग करेंगे, केवल उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आर आया हुआ है और इज़म आर को हम चेंज कर देते हैं वॉज वर्ब में, लेकिन ये चेंजिंग तभी करेंगे जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट में रहेगा। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट में ही है, तो कैसे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आई ऑफन, से टू को चेंज कर देते हैं टेल में, तो आई ऑफन टेल माई फ्रेंड्स, आई ऑफन टेल माई फ्रेंड्स। अब क्योंकि देखिए ये एक असर्टिव सेंटेंस है, यू एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से जब स्टार्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच तो इसका मतलब वो एक असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस होने पर कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करते हैं, यहाँ पे दैट लग गया। अब देखिए यू यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, फर्स्ट या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं।
तो यू है सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स है यानी कि प्लूरल है ये। और जब ये नाउन प्लूरल होगा तो इसकी जगह पे कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं। ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, नाउन हमारा फ्रेंड्स, इसलिए इसके जगह पे थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे जो कि दे होता है। तो यू को हम लोग चेंज कर देंगे दे में, और इसमें आर को चेंज हमें नहीं करना है क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है। तो दे आर ऑल वेरी डियर टू, अब यहाँ पे मी आया हुआ है, मी फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आई है और मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो आई को ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, यानी कि घुमा फिरा के यहाँ पे मी ही आएगा। तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे कि आई ऑफन टेल माई फ्रेंड्स दैट दे आर ऑल वेरी डियर टू मी। तो यहाँ पे हमने टेंस में चेंजिंग नहीं किया है। देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट में था, इसको प्रेजेंट में ही रखा गया क्योंकि इसका रिपोर्टिंग स्पीच भी प्रेजेंट में है। तो जब भी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर का होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, आपको ये याद रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है द लीडर सेड, और इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन I am thankful to you all. I am thankful to you all. अब इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन ये कहकर लीडर ने वहाँ पे जो ऑडियंस थी उसको एड्रेस किया है, संबोधित किया है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई संबोधन वाले शब्द आएंगे, एड्रेस किया गया होगा किसी को, तो आप क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको एड्रेसिंग का यूज़ करना होगा। सबसे पहले एड्रेसिंग का यूज़ करना होगा। यहाँ पे देखिए कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी जब लीडर ने कहा है तो जाहिर सी बात है ऑडियंस से कहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम ऑडियंस को एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। इसमें कहीं ऑडियंस लिखा नहीं है, बट हम ऑडियंस को ऑब्जेक्ट मान लेंगे क्योंकि एड्रेसिंग के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए जिसको एड्रेस किया गया। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पे द ऑडियंस कर देते हैं। एड्रेसिंग द ऑडियंस, सबसे पहले एड्रेसिंग का यूज़ और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आपको एज का यूज़ करना पड़ेगा, इसमें एड्रेसिंग एज का यूज़ होता है। अब क्या कहकर संबोधित किया ये आगे बताना है। क्या कहकर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे लेडीज़ एंड जेंटलमैन। एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है जो कि है द लीडर। अब आ जाएगा द लीडर। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस हमारा है, जो हमारा मेन सेंटेंस है, आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, यानी कि ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो जब ये असर्टिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेड को सेड ही लिखेंगे। यहाँ पे सेड का सेड ही लिखा जाएगा। पहली बात, इसमें भले एक ऑब्जेक्ट हमने माना है द ऑडियंस, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेड का सेड ही होगा, इसको टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि टोल्ड हम तब लगाते हैं जब इसके तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को तो पहले ही लिख दिया है, इसलिए यहाँ पे टोल्ड का यूज़ नहीं करना है। अब क्योंकि ये असर्टिव है इसलिए कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ करेंगे। द लीडर सेड दैट। अब देखिए दैट के बाद यहाँ पे आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि लीडर है, तो लीडर के लिए यहाँ पे हम ही मान लेंगे। और एम को चेंज करना है वॉज में, इज एम आर को वॉज वर्ब में, और ही के साथ वॉज का यूज़ करेंगे। ही वॉज थैंकफुल, ही वॉज थैंकफुल टू यू है, तो यू को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। यू है सेकंड पर्सन, उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ऑब्जेक्ट हमने ऑडियंस को माना है जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं, तो ऑडियंस प्लूरल हैं इसलिए यहाँ पे हम इसको दे मानेंगे, और यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। देखिए ये टू यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, इसलिए यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा और फिर ऑल लिख देंगे।
ये हो गया एड्रेसिंग द ऑडियंस एज लेडीज एंड जेंटलमैन, द लीडर सेड दैट ही वॉज थैंकफुल टू देम ऑल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर संबोधन शब्द कोई आया होगा, संबोधित किया गया होगा किसी को, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एड्रेसिंग का यूज करेंगे और उसके बाद किसको संबोधित किया गया वो यहाँ पे लिखना होगा। ज़्यादातर तो इसमें ऑब्जेक्ट दिया रहता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो यहाँ पे आप द ऑडियंस को बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। और इसके बाद आपको एज का यूज़ करना पड़ेगा। एज के बाद आपको देखना है कि इसमें क्या कहकर संबोधित किया गया है। तो इसमें लेडीज़ एंड जेंटलमैन कहकर संबोधित किया गया था, इसलिए एज के बाद आ गया लेडीज़ एंड जेंटलमैन। और इसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमने सेड को चेंज नहीं किया क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें पहले ही आ गया। अब क्योंकि ये एक असर्टिव सेंटेंस था तो कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ किया गया। और आई फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट लीडर है, लीडर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही आ गया। और क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है इसलिए यहाँ भी हमने एम को वॉज में चेंज कर दिया। और देखिए यहाँ पे यू आया हुआ था, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑडियंस को माना गया है जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे देम हो गया। क्योंकि ये यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस था इसलिए दे का ऑब्जेक्टिव केस देम आ गया। तो इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है चौथा एग्जाम्पल। ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और इसके बाद कहा है कि हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो यहाँ पे सबसे पहले गुड मॉर्निंग विश किया गया है और उसके बाद पूछा गया है कि आप कैसे हो। तो देखिए जब इसमें विश किया गया है, गुड मॉर्निंग विश किया गया है, तो सेड को आपको चेंज करना है विश्ड में। आपको बताया गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस में कि जब भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये सब आता है तो इसके लिए आपको सेड को चेंज करना होता है विश्ड में। लेकिन अगर गुड नाइट या फिर गुड बाय आता है तो आपको सेड को चेंज करना होता है बेड में। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग है इसलिए सबसे पहले हो जाएगा ही विश्ड, ही विश्ड हिज फ्रेंड, ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। और इसमें आप कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये सब आने पर या फिर हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली आने पर आप इसमें कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाते हैं कॉमा के स्थान पे। तो सीधे आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अब इसके बाद का जो सेंटेंस है हाउ आर यू, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और जब ये इंट्रोगेटिव है तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक रिपोर्टिंग वर्ब लगाना होगा। तो आप एंड लगा के लिख सकते हैं कि एंड आस्क्ड और पूछा हाउ आर यू। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव है और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड ये क्वेश्चन वर्ड हाउ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हैं यानी कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट फ्रेंड के अनुसार जो कि सिंगुलर है, फ्रेंड है, सिंगुलर है तो यहाँ पे आप ही मान सकते हैं फ्रेंड के लिए। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आर आया है इसको हमें वॉज या वर में चेंज करना होगा। तो ही सिंगुलर है, इसके साथ आ जाएगा वॉज। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वॉज। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट्स गो on a trip to the Punjab. Let's go on a trip to Punjab. देखिए I said to my friends let's go on a trip to Punjab. मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि चलो पंजाब की यात्रा पे चलते हैं, पंजाब चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेट्स आया हुआ है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस या फिर लेट्स आ जाता है, लेट अस को ही शॉर्ट में लेट्स कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब भी लेट अस या फिर लेट्स आ जाता है तो पहला चेंजिंग हम क्या करेंगे, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसको आपको चेंज करना होगा प्रपोज टू में, प्रपोज्ड टू में, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है तो प्रपोज टू पूरा लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड्स
देखिए ये इकलौता ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो है प्रपोज्ड के साथ टू, यानी कि यहाँ पे टू भी लिखा जाता है, और बाकी पूरे नरेशन में जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो टू आता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद उसको हटा दिया जाता है। लेकिन प्रपोज्ड के साथ आपको टू भी लिखना होगा। आई प्रपोज टू माई फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कनेक्टिव वर्ड दैट का ही यूज़ करना है। यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड दैट का ही यूज़ करना है। जब भी रिपोर्टेड स्पीच लेटस या लेट से स्टार्ट होगा तो आप सेट टू को चेंज करेंगे प्रपोज टू में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कनेक्टिव वर्ड दैट लगाना है। अब इसमें लेट्स को भी चेंज किया जाता है, लेट अस या फिर लेट्स को भी चेंज किया जाता है, और लेटस या लेट्स को चेंज करते हैं दे शुड या फिर वी शुड में, दे शुड या वी शुड में। अब दे शुड लगाएं कि वी शुड लगाएं, इसके लिए पहले सब्जेक्ट पे आएँ, जो पहला सब्जेक्ट हमारा है। अब देखिए वी शुड में वी फर्स्ट पर्सन है और दे शुड में दे थर्ड पर्सन है, तो आपको पहले सब्जेक्ट का पर्सन देखना होगा। आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और वी शुड में जो वी आया वो फर्स्ट पर्सन है। तो जब भी यहाँ पे पहला सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो आपको लेट्स को चेंज करना होगा वी शुड में, और जब थर्ड पर्सन का होगा प्रोनाउन तो आपको लेट्स को चेंज करना है दे शुड में। और यहाँ पे सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सेकंड पर्सन बात को सुनने वाला होता है, बात को करने वाला नहीं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे आई आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, तो हम लेट्स को चेंज कर देंगे वी शुड में, और वी शुड के तुरंत बाद आपको मेन वर्ब लिखना है, यानी कि लेटस या लेट्स हट जाएगा, तो आपको यहाँ पे सीधे गो का यूज़ करना है। गो ऑन अ ट्रिप टू पंजाब। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच लेट अस या फिर लेट से स्टार्ट होगा तो आपको सेट टू को चेंज करना है प्रपोज टू में, और कॉमा के स्थान पे आपको दैट का यूज़ करना है, और लेटस या लेट्स को चेंज करना है दे शुड या वी शुड में। पहला सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होने पर वी शुड, और पहला सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होने पर दे शुड लगाना है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इसके और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि है द प्रिंसिपल सेड, the principal said, why are you still waiting here? Why are you still waiting here, boy? When I have already told you, when I have already told you that I am so busy that I cannot see you today. That I am so busy that I cannot see you today. यहाँ पे इतना लंबा ये सेंटेंस है। प्रिंसिपल ने कहा है Why are you still waiting? ये हमारा छठवां एग्जाम्पल है। The principal said, प्रिंसिपल ने कहा Why are you still waiting here, boy? उसने कहा कि लड़के तुम अभी भी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? When I have already told you, जब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है that I am so busy, कि मैं इतना व्यस्त हूँ that I cannot see you today, कि मैं आज तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे why are you still waiting here, boy? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि तुम अभी भी यहाँ प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। और प्रिंसिपल ने किससे कहा है? प्रिंसिपल ने किससे कहा है? उन्होंने बॉय से कहा है, बॉय से कहा, लड़के से कहा है। और आपको पहले ही बताया गया है नरेशन के फर्स्ट वीडियो में ही कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसमें क्या बताया गया होता है कि किसने किससे कहा। तो यानी कि बॉय यहाँ पे जो आया है रिपोर्टेड स्पीच में, वो रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है, वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो जब भी ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को आप इधर लेके आएंगे, उसको अपने जगह पे लेके आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। अब देखिए इसमें इंक्वायरी किया गया, पूछा गया है, तो यहाँ पे आप सेड के जगह पे आस्क्ड लगा सकते हैं या फिर इंक्वायर्ड लगा सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे आस्क्ड के बाद आप क्या करेंगे, इसमें जो बॉय आया हुआ है इसको इधर लेके आएंगे। द प्रिंसिपल आस्क्ड द बॉय, यहाँ पे आप द का यूज कर देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी एक लड़के की बात हो रही है, स्पेसिफिक बच्चे की बात हो रही है। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड द बॉय। अब इसके बाद देखिए जो हमारा सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो यही क्वेश्चन वर्ड वाई यहाँ पे एज अ कनेक्टिव वर्ड काम करेगा। अब इसको हमें एक असर्टिव में चेंज कर देना, असर्टिव सेंटेंस में। अब यानी कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इसमें अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होता है तो हम क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिव वर्ड मान लेते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में इफ़ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया इसलिए यहाँ पे वाई हो गया, लेकिन इफ़ या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, इसको चेंज करेंगे बॉय के अकॉर्डिंग, और क्योंकि वो बॉय है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके लिए प्रोनाउन ही आ जाएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। तो बॉय के लिए हमने यहाँ पे ही का यूज़ कर दिया। अब इसमें आर आया हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो आर के जगह पे वॉज हो जाएगा। वाई ही वॉज स्टिल वेटिंग, स्टिल वेटिंग। अब क्योंकि बॉय तो इधर आ गया रिपोर्टिंग स्पीच में, इसलिए आपको बॉय उसमें नहीं लिखना है, यहाँ पे सीधे वैन आ जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आई को भी हमें चेंज करना होगा। आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ही का यूज हो जाएगा व्हेन ही। हैव है तो हैव को चेंज कर देंगे हैड में। ऑलरेडी है तो ऑलरेडी रहेगा ये। इफ़ ही हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी को चेंज नहीं करते हैं। टोल्ड यू, यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म है तो हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म टोल्ड आ जाएगा। अब यू यहाँ पे देखिए सेकेंड पर्सन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट इसमें बॉय है, तो बॉय के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। देखिए टोल्ड एक वर्ब है, वर्ब के बाद यू आया तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो आपको पर्सन और केस दोनों ही आपको पता होना चाहिए अच्छे से, तभी आप प्रोनाउन में चेंजिंग कर पाएंगे। अब देखिए दैट है यहाँ पे तो दैट लगा देंगे। आई को हम फिर से चेंज करेंगे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस है तो ही हो जाएगा। एम को चेंज कर देंगे वॉज में, ही वॉज सो बिजी। फिर दैट आया हुआ है तो दैट लगा देंगे। आई कैन नॉट है, आई को चेंज करेंगे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ही हो जाएगा। कैन नॉट को चेंज कर देंगे कुड नॉट में, ही कुड नॉट। अब यहाँ पे वर्ब आया सी, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही लगता है तो सी लिखेंगे। यू यहाँ पे सेकंड पर्सन चेंज करेंगे बॉय के अकॉर्डिंग, और देखिए यहाँ भी यू वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पे बॉय को ही माना गया है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। और टुडे, देखिए टुडे को चेंज कर देते हैं दैट डे में, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट डे। तो इसमें बहुत सारा चेंजिंग करना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। कितना भी बड़ा अगर एग्जाम्पल होता है तो आप उसको देख के डरेंगे नहीं, आप चेंज करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, वो इनडायरेक्ट में बहुत ही आसानी से चेंज हो जाएगा। अगर उसमें एक से ज़्यादा सेंटेंसेस हैं तो आपको दूसरे सेंटेंस, पहला सेंटेंस जब आपने बना लिया अपने रूल से, फिर आपको जब दूसरा सेंटेंस देखेंगे तो देखना होगा कि वो किस टाइप का है। अगर वो इंट्रोगेटिव है तो आप उसमें एंड आस्क्ड लगा के आगे जोड़ सकते हैं, या फिर एंड फर्दर आस्क्ड लिख सकते हैं। अगर उसमें रिक्वेस्ट किया गया तो एंड रिक्वेस्टेड करके उसको आगे जोड़ सकते हैं। ऑर्डर दिया गया तो एंड ऑर्डर्ड करके जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप उसके जो आपका अगला सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे एंड के साथ एक रिपोर्टिंग वर्ब रखना होगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है शी सेड how beautiful the rain is. How beautiful the rain is. She said how beautiful the rain is. उसने कहा कि बारिश कितनी सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये। हाउ या फिर वॉट ए या वॉट एन से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी होता है, और लास्ट में आपको ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी मिल जाएगा। तो देखिए जब भी हाउ या वाटर से स्टार्टिंग होता है या फिर वॉट एन से स्टार्टिंग होगा तो आपको सेड को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड में। यहाँ पे केवल आपको एक्सक्लेम्ड का यूज़ करना है सेड के जगह पे, तो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड।
और जब ये हाउ व्हाट व्हाट हैन यानी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड दैट हो गया। शी एक्सक्लेम्ड दैट। अब ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है इसको भी असर्टिव में चेंज करना होगा। तो असर्टिव में चेंज करने का मतलब पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें बात किसकी हो रही है? द रेन की। तो दैट के बाद हो जाएगा द रेन। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आया हुआ है जो कि प्रेजेंट में है, तो इसको पास्ट में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे इज की जगह पे वॉज हो जाएगा। और इसमें जो एडजेक्टिव आया है उस एडजेक्टिव के पहले आपको वेरी का यूज करना है। एक्सक्लामेटरी से जब आप असर्टिव बनाएंगे तो आपको एडजेक्टिव के पहले वेरी का यूज कर देना है। तो यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये बन गया शी एक्सक्लेम्ड दैट द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से आपको बनाना है हाउ से स्टार्टिंग होने पर, अगर वो एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो। अब देखिए अगर इसमें व्हाट ए या फिर व्हाट एन आ जाता है तब आप क्या करेंगे? एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे द व्यूअर्स सेड व्हाट अ शॉट। दर्शकों ने कहा कि क्या शॉट है, व्हाट अ शॉट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें व्हाट अ शॉट, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगा है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे द व्यूअर्स और सेड को आपको चेंज करना है एक्सक्लेम्ड में। जब व्हाट ए या व्हाट एन आएगा तब भी आपको एक्सक्लेम्ड में ही चेंज करना होगा सेड को। द व्यूअर्स एक्सक्लेम्ड। अब कॉमा की जगह पे आपको कनेक्टिव वर्ड दैट लगाना है और दैट के बाद तुरंत सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं। और जब सब्जेक्ट नहीं है तो आपको सब्जेक्ट खुद से मानना पड़ेगा। यहाँ पे आप इट को सब्जेक्ट मान लेंगे। और देखिए इट के साथ आपको एक हेल्पिंग वर्ब भी मानना होगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट में है। तो यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए। तो इट क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज आ जाएगा, इट वॉज। अब देखिए इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है कि उसके पहले वेरी लगा देंगे। इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं आया है। अगर एडजेक्टिव होता तो उसके पहले वेरी लगा देते, लेकिन अगर एडजेक्टिव नहीं है, एक नाउन आया हुआ है, तो हमें नाउन के पहले एक सुटेबल एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे वेरी नहीं बल्कि एक कोई एडजेक्टिव हमें लगाना पड़ेगा। और आप कौन सा एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं? आप अपने अकॉर्डिंग जो वहाँ पे सूट करता है, चाहे आप गुड का यूज़ कर सकते हैं, नाइस का यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्रेट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इट वॉज अ ग्रेट शॉट, ये ज़्यादा सूट कर रहा है तो हो जाएगा इट वॉज अ ग्रेट शॉट। क्योंकि शॉट एक नाउन है, जब केवल नाउन आएगा तो नाउन के पहले आपको खुद से एक एडजेक्टिव लगाना होगा। और अगर एडजेक्टिव आया होगा तो आपको केवल एडजेक्टिव के पहले वेरी लगा देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। यानी कि सभी चीज़ों पर गॉड का शासन होता है, सभी चीज़ें गॉड की मर्जी से होती हैं। गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। तो अगर देखा जाए तो ये एक सच्चाई, इसमें एक फैक्ट है। गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई एक सच्चाई होती है, कोई फैक्ट होता है, चाहे वो यूनिवर्सल हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो हैबिचुअल हो, या फिर अगर कोई प्रोवर्ब का यूज़ किया गया है, कोई कहावत अगर हो, तो आपको उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना होता है। यहाँ तक कि अगर उसमें एक प्रोनाउन भी आ गया तो वहाँ भी आपको चेंजिंग नहीं करना है। जैसे द मॉन्क सेड वी आर ऑल सिनर्स, यानी कि साधु ने कहा कि हम सभी पापी हैं, वी आर ऑल सिनर्स। तो हमें केवल इसमें कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ ही करना है, यहाँ तक कि वी को भी चेंज नहीं करना है, भले ही वो फर्स्ट पर्सन है। तो क्या हो जाएगा? द मॉन्क सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स। इसमें आपको प्रोनाउन का भी चेंजिंग नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे ही सेड, क्योंकि इसमें एक सच्चाई है तो आपको क्या करना है? केवल कॉमा के स्थान पे आपको दैट का यूज़ कर देना है। ही सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई फैक्ट बताया जाए या फिर कोई प्रोवर्ब आ जाए तो आपको उसमें चेंजिंग नहीं करना होता है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सभी एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप कहेंगे तो हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।